ब्रह्मनाथ। ओम। ओम। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस शिक्षण में आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पाठ 2 दादी माँ का चौथा भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने दादी माँ पाठ के बारे में ग्रामीण जीवन में किस प्रकार से दादियाँ परिवारों का पालन पोषण करती थी, वे आस पड़ोस का ध्यान रखती थी, उसका हमने बखूबी अध्ययन किया है। आज हम समाज के अंदर व्याप्त कुछ कुरीतियाँ जिसके कारण से समाज में 2 प्रकार के वर्ग बनते जा रहे, यानी एक धनाढ्य और एक कमज़ोर। वह कमज़ोर इसलिए होता है कि समाज के अंदर कुछ कुरीतियाँ व्याप्त है और उन कुरीतियों के कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके ऊपर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पाठ। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सुखी पतव सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ बखूबी जानती है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे उदास रहती, संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। दादा ने उन्हें प्रेम जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की चुप चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। अर्थात लेखक कहता है कि दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी, अर्थात वह उसके एक एक शब्द में स्नेह झलकता था और ममता दिखती थी। लेकिन उसी दादी माँ को परिस्थितियों के समय ने या परिस्थितिवश ऐसा बाउंडर उसके जीवन में आया कि उसका जो जीवन है वह जिस प्रकार से सूखे पत्ते आंधी तूफान आते हैं, यानी बाउंडर चलता है उसमें उड़ उड़ करके ऊपर जा करके वापस नीचे गिरते हैं, ऐसे ही इस संसार रूपी बाउंडर में दादी माँ का जीवन हो गया। वह ऐसे अनेक संकटों का सामना कर चुकी थी। इस प्रकार के संकटों को वह अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फिर भी दादाजी की मृत्यु के बाद से वह हमेशा उदास रहती थी। उदास इसलिए रहती थी कि दादाजी उन्हें कहा करते थे कि पहले मैं तुझे स्वर्ग लोक भेजूंगा, अर्थात पहले तेरी मृत्यु होगी, उसके बाद में मैं इस संसार से जाऊंगा। लेकिन ऐसा कहते कहते ही दादाजी तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए और दादी माँ को इस धोखेबाज संसार में छोड़ गए। इसीलिए उन्हें यह संसार धोखे की टट्टी सा मालूम होता था।
दादा की मृत्यु के बाद जब उनका 12वां चल रहा था तो कुकुरमुते की तरह, यानी जैसे वर्षा ऋतु में घास उगती है अनाज के साथ में, तो अनाज के तो कुछ पौधे होते हैं लेकिन उसके साथ में अनेक प्रकार के घास उगाते हैं। ऐसे ही दादाजी की मृत्यु के समय अनेक लोग दादी माँ को हिम्मत बंधाने के लिए, यानी मुंह पर मीठा बनने के लिए आते थे और खा पी करके रवाना हो जाते थे। लेकिन ऐसे लोगों का बर्ताव क्या था, या ऐसे लोगों का व्यवहार ये था कि वे मुंह में राम बगल में छुरी वाले प्रतीत हो रहे थे। अर्थात मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते थे और पीठ पीछे वे बुराई करते थे कि अच्छा खिलाया, जबरदस्ती खा करके आ गए। ऐसे ही उनकी आदत थी। आज भी हमारे समाज में इस प्रकार के लोग रहते हैं जो किसी के 12वें में रात दिन वहीं बैठे खाते पीते रहते हैं, लेकिन दूर जाने पर ऐसे लोगों की बुराई करते नहीं थकते। यही स्थिति दादी माँ के परिवार की थी, ऐसा लेखक कहते हैं। दादी माँ कहती है कि दादाजी की मृत्यु के समय पिताजी के पास में कुछ भी नहीं होते हुए भी उन्होंने उधार लेकर के और बहुत सारी संपत्ति इस प्रकार के दोस्तों को खिला पिला करके नष्ट कर दी, व्यय कर दी। दादी माँ ने खूब मना किया लेकिन वे माने नहीं थे। इस वजह से किस प्रकार से कर्जा उतरेगा यह सोच करके दादी माँ उदास रहती थी। माघ महीने का दिन आ गया था और माघ महीने में हम सब जानते हैं पौष माघ इनमें भयंकर सर्दी पड़ती है। पछुआ का छन्नाटा पाले की सी हड्डियों में घुसी पड़ती, अर्थात पछुआ हवाओं के कारण से पाले पड़ने के समय जिस प्रकार से ठंडी शीतलहर चलती है, ऐसी शीतलहर शरीर को चुभ रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहनी कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। अर्थात लेखक कहता है कि संध्या के समय दादी माँ संध्या वंदन कर रही थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ धीरे 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 से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? यानी लेखक कहता है कि जब तक वह पूजा पाठ में लगी थी तब तक मैं उनके पास में बैठा रहा, लेकिन इससे पहले लेखक कहता है कि मैंने कभी भी दादी माँ को इस स्थिति में नहीं देखा, अर्थात उनकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे। लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, इसलिए मैं भी दूर नहीं गया। मुझे भी दादी माँ पर दया आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा तो दादी माँ ने मुझे झटक दिया, अर्थात फटकार दिया। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी दादी माँ। मैंने दादी माँ से पूछा कि दादी माँ, तुम पूजा पाठ के समय रोती थी? लेकिन दादी माँ उसी समय मुस्कुरा देती है, पागल, तूने कभी अभी तक खाना नहीं खाया? चल चल। दादी माँ कहती है कि अभी तक तूने खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। यानी दादी माँ ने बात पलट दी, उस बात को बताया ही नहीं और दूसरी बात पर मुझे ऐसे कह करके चल दी।
जैसे बच्चे को पता ही नहीं चले। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती रसोई में ले गई और दादी माँ ने उस बात को बिल्कुल भुलाना ही चाहा। इसीलिए उसने कहा कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती, और वह उसी भीगी हुई धोती में ही खींचती हुई मुझे रसोई के अंदर ले जाती है। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता ही नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी है। यानी दादाजी के 12वें 13वें में जो राशि खर्च की थी उसके बारे में पूरा परिवार चिंतित था। यानी एक मृत्यु भोज करने के लिए परिवार पर कितना बोझ आता है, यह दादी माँ और उनके परिवार को देखने से पता चलता है। आज हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे, अपने परिवारों में देखेंगे तो ऐसी ही स्थिति हमारे सामने आती है। लेखक ने समाज की वर्तमान व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। यानी वर्तमान व्यवस्था का पर्दाफाश करके हम सबके सामने रखा है कि किस प्रकार से मृत्यु भोज करने से परिवार कर्ज के तले दब जाता है। वह रोने रोने ही हो गई। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उसका माथा से सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूं। यानी दादी माँ ने पिताजी और किशन भैया दोनों को समझाते हुए कहा। वे दोनों ही रोने से हो रहे थे कि लोगों का कर्जा कैसे उतारेंगे, लेकिन दादी माँ कहती है कि रोना धोना नहीं, अभी तो मैं बैठी हूँ। अर्थात पुराने ज़माने में जो बूढ़े बुजुर्ग थे वे अपने पास गांठ में रखते थे बचा करके, अर्थात वे पैसे बचा करके रखते थे, कहीं कठिनाई में वह काम देता था। लेकिन आजकल लोगों की स्थिति इसकी विपरीत हो गई। जिसके पास जितना है वह खर्च कर देता है, कर्जा भी ले लेता है। ऐसी स्थिति हो जाती है और आखिर में कहीं से नहीं मिलता है तो फिर आत्महत्या को भी मजबूर हो जाते हैं। अर्थात आज का इंसान हताश और उदास है, लेकिन पहले इंसान धीर गंभीर होते थे। वे अपने पास में दुर्भिक्ष या ऐसे कष्ट में समय के लिए बचा करके रखते थे। अपने पास जो होता था वह पूरा का पूरा खर्च नहीं करते थे। तो ऐसे ही दादी माँ ने भी अपने पास कुछ बचा करके रखा और उनको हिम्मत बंधाते हुए कहा। उन्होंने चंदू खोलकर एक चमकती सी निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए बनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगे पीछे सब सोच लेते थे बेटा। अर्थात दादी माँ कहती है, अपनी पुरानी संदूक खोल करके उसमें से एक हाथ का कंगन लेकर के आती है जो सोने या चांदी का हो सकता है, और वह अपने बेटे को देते हुए कहती है कि ये लो, रोना नहीं, हिम्मत रखो, हिम्मत से कमाएंगे और खाएंगे। ये जिनका उतारा है ये बेच करके और उनको चुका दो। दादी माँ उस कंगन को याद करते हुए कहती है कि ये तो दादाजी ने जिस समय मुझे शादी करके यहाँ लाए थे उसी समय मुझे दिया था, लेकिन मैंने इसको पहना नहीं, अंदर सहेज करके रखा था, और कभी दुर्भिक्ष में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, इसीलिए इसको मैंने संभाल करके रखा है। यह
उन्हीं की निशानी है, अर्थात मेरे सुहाग की निशानी थी। दादी माँ ने आंसू पोंछ करके कहा। वो आगे और भी समझाती है उनको कि बेटा, आजकल की तरह सारा का सारा खर्चा नहीं करते, या लोगों में दिखावा करने के लिए उधार लेकर के भी खर्चा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पुराने लोग ऐसा नहीं करते थे, उनके पास जितना होता था उतना ही करते थे। कबीरदास जी ने भी कहा है, जेते पाँव पसारिए तेती लांबी छोर, अर्थात उतने ही पांव पछाड़ने चाहिए जितनी लंबी कंबल हो, नहीं तो क्या होगा, पांव खुले हो जाएंगे या सिर खुला हो जाएगा तो सर्दी लगेगी। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितना सामर्थ्य है, जितनी धन की ताकत है, उतना ही खर्च करना चाहिए, उसमें से कुछ बचा करके रखना चाहिए। पूरा का पूरा खर्च कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनेक प्रकार की मुसीबतें आती है। व्यक्ति जब जीवित होता है तो परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। कभी हारी बीमारी हो जाती है, तो कभी कोई और संकट आ गिरता है, तो उससे बचाव के लिए अपने पास कम से कम जितना हम कमाते हैं उसका 1/3 भाग तो कम से कम बचा करके रखना चाहिए ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए। तो उस समय हम आसानी से निपट जाते हैं, हमारा जीवन खतरे में नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल के लोग हैं ऐसा सोचते नहीं है, जिसके कारण से उनको अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और असमय ही वे काल के ग्रास बन जाते हैं। पहले तो उधार लेते रहते हैं और खर्च करते रहते हैं, बाद में जब मांगने वाला और अधिक परेशान करता है तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, अर्थात असमय ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। उन्होंने पहले ये नहीं सोचा कि मुझे कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना, ऐसा आजकल के लोग सोचते नहीं हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। तो हमें दादी माँ से सीख लेकर के इस प्रकार से अपने जितनी कमाई है उस कमाई में से कुछ भाग भविष्य के लिए या कठिन समय के लिए बचा करके रखना चाहिए। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। श्राप भ्रष्ट देवी अर्थात किसी के द्वारा श्राप दिए जाने के कारण से वह मनुष्य रूप में एक देवता लग रही थी। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है। यानी अभी लेखक किशन भैया का पत्र पढ़ रहा था। ये सारी बातें लेखक को किशन भैया का पत्र पढ़ते पढ़ते स्मरण आ रहा था, इसीलिए वह सब ऐसे मन ही मन सोच रहा था, सपनों में खोया हुआ था। लेकिन जब उन्होंने देखा, सपनों से बाहर आया, तो उन्होंने देखा कि दिन काफ़ी ऊंचा आ गया, यानी वह बहुत समय तक दादी माँ की यादों में खोया रहा। पास के लंबी खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। और इस प्रकार से पास एक खजूर का पेड़ था, वहाँ से उठ करके एक कौवा आकर के और खिड़की पर बैठकर पंख फैला देता है। यानी जैसे दादी माँ के रूप में वो आया है। हाथ में जब अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, यानी लेखक के हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र था, लेकिन दादी माँ की यादों में खोते खोते लेखक के हाथ कांपने लगे। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही है, अर्थात पत्र में लिखी गई स्याही की जो पंक्तियां थी वह चींटियों के समान प्रतीत हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?
अर्थात उस पत्र को पढ़ने के बाद भी लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में दादी माँ चली गई। ऐसा वह दादी माँ के बारे में सोचते सोचते सपनों में खोया हुआ था। उक्त गद्यांश में कठिन शब्द आए हुए हैं, तो आइए हम सब इन कठिन शब्दों के अर्थ को भी जाने। परिस्थितियाँ, हालात, समय की स्थिति। वाचा चक्र, बवंडर, धोखे की टट्टी, असत्य या झूठा, मुंह में राम बगल में छुरी। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुंह से मधुर बोलना लेकिन मन में कपट रखना। अतुल, बहुत सारी, अधिक, व्यय, खर्च। शाप, भ्रष्ट, शाप दिए जाने के कारण संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेना। काली चींटियां सी कतारें, काली चींटियों की पंक्ति जैसे लगने वाली पत्र में लिखे वाक्य। गद्यांश की व्याख्या अभी जो मैंने बोल करके बताई है वही यहाँ लिखी गई है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। लेखक ने यहाँ मृत्युबोध जैसी सामाजिक बुराई की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लेखक कहता है, प्रेम और आत्मीयता की ताकत प्रतिमूर्ति दादी माँ की स्थिति आज बहुत दयनीय है। दादी माँ भली भांति जानती है कि विषम परिस्थितियाँ बाउंडर बनकर आ जाती है तो मनुष्य सूखे पत्ते की तरह नाचता है। दादी जी की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत निराश रहती थी। प्रसन्नता उनके पास दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। संपूर्ण संसार धोखेबाज लगता था। स्वयं दादाजी उन्हें धोखा देकर पहले स्वर्गलोक चले गए, जबकि कहते थे कि पहले दादी को भेजूंगा तब मैं जाऊंगा। लेखक कहते हैं कि वर्षा काल में कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाले पौधों की भांति अनायासी झूठे मित्र आए। उन्होंने शुभ चिंता व्यक्त करते हुए पिताजी को लंबे लंबे सुझाव दिए और पिताजी ने उनके अनुसार मनमाना खर्चा किया। दादी माँ के मना करने पर भी वे नहीं माने। आखिर जो अपार धन खर्च किया गया वो पिताजी की कमाई नहीं थी, वह सब उन्होंने कर्ज लेकर किया। लेखक कहता है कि दादी माँ मुझे इन परिस्थितियों की मारी हुई, संघर्षों से लड़ती हुई साक्षात देवी सी मालूम हुई। दादी माँ की अस्पष्ट छवि आंखों से ओझल हो गई। सुबह से बैठा लेखक विचार मग्न है। धीरे धीरे सूरज काफी ऊंचाई पर आसमान पर चढ़ गया। खजूर के पेड़ पर बैठा कौवा उड़ता हुआ आया, अपने गंदे पंखों सहित खिड़की पर बैठ गया। लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह चिंतित होकर अनुभव कर रहा है कि सचमुच दादी माँ अब हमारे बीच में नहीं है। अगर कुछ है तो बस अब उनकी यादें ही शेष है। इस पद्यांश से प्रश्नोत्तर है। आप सब भैया अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर ढंग से प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है, परिस्थितियों का बाउंडर मनुष्य के जीवन को कैसे नचाता है? उत्तर, परिस्थितियां मनुष्य को उसी प्रकार नाच नचाती है जैसे सूखा पत्ता बाउंडर में पड़कर उड़ता फिरता है। प्रश्न 2, दादी माँ को संसार कैसा लगता है? उत्तर, दादी माँ को संसार धोखे से भरा हुआ लगता है। प्रश्न 3, दादाजी ने दादी को कैसे धोखा दिया? उत्तर, दादा कहा करते थे कि वो दादी को संसार से विदा करने के बाद ही परलोक जाएंगे, लेकिन वो पहले ही दादी का साथ छोड़ गए। इस प्रकार दादा ने दादी के साथ में
धोखा किया। दादा की मृत्यु के बाद परिवार की स्थिति को संकट में डालने वाले कौन लोग थे? उत्तर, दादा की मृत्यु के बाद उनकी मित्र बनकर आने वाले लोगों ने लेखक के परिवार को संकट में डाल दिया। ये लोग मुंह से दादी के प्रति सहानुभूति जताते थे, लेकिन उनके मन स्वार्थ और कपट से भरे हुए थे। पांचवा प्रश्न, लेखक को दादी माँ कैसी लगी? उत्तर, लेखक को लगा कि दादी माँ कोई देवी है, किसी के शाप देने के कारण वह संसार में स्त्री के रूप में जन्मी है। प्रश्न 6, लेखक को पत्र में दादी की यादें कैसी आती गई? उत्तर, किशन भैया का पत्र पढ़कर लेखक को दादी माँ की यादें आती चली गई। प्रश्न 7, किशन भैया की पत्र में क्या सूचना दी गई थी? उत्तर, किशन भैया ने पत्र में दादी माँ की मृत्यु हो जाने की सूचना दी गई थी। प्रश्न 8, लेखक को किस बात पर क्यों विश्वास नहीं हो रहा था? उत्तर, लेखक को दादी की मृत्यु हो जाने की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दादी माँ की याद आने उसे बीते जीवन में पहुंचा दिया था और उसे लगता था जैसे दादी माँ आज भी जीवित है। अब आप सबके लिए गृह कार्य। प्रश्न 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? प्रश्न 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? प्रश्न 3, दादी माँ की स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? प्रश्न 4, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, लेखक की इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। प्रश्न 5, कहानी ने कई बार ऋण लेने की बात आई है, किन किन परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है? प्रश्न 6, दादी लेखक की बीमारी में कैसे देखभाल करती है? प्रश्न 7, लेखक को अपनी दादी का कंगन देते समय कैसी लगी? वापस सुन लीजिए। प्रश्न 7वां, लेखक को अपनी दादी का कंगन देते समय कैसी लगी? प्रश्न 8, मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है, इस पर अपने मन से विचार व्यक्त करते हुए 10 पंक्तियां या 10 वाक्य लिखिए। इस प्रकार से आपको यह गृह कार्य और कक्षा कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर ढंग से करना है। किसी भी प्रकार की काट छांट अपेक्षित नहीं है। शुद्ध लिखना, अनुस्वार है या अर्धा अनुस्वार है लिखते समय और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। धन्यवाद। भारत माता की जय।